नमस्कार दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण और बेहद ही लोकप्रिय योजना सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। दोस्तों आज इसमें हम लोग जानेंगे कुछ विशेष बातें, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना का एक संक्षिप्त विवरण हम लोग जानेंगे। इसकी पात्रता क्या है, आयु सीमा क्या है, ब्याज दर, कर लाभ, निवेश की सीमा, पैसा कब निकाला जाता है, कब जमा करना है, इसका जो खाता होता है सुकन्या समृद्धि योजना का जो खाता होता है उसका हम लोग स्थानांतरण कर सकते हैं या नहीं, इत्यादि बातें आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, परंतु आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं थोड़ा सा सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। दोस्तों जो सुकन्या समृद्धि योजना है यह 22 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, अर्थात इसका शुभारंभ हुआ था। यह भारत सरकार की एक बचत योजना है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के तहत इसे केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। एक्चुअली यह एक छोटी बचत योजना है जो लंबी अवधि के लिए संचालित की जाती है। सुकन्या योजना में केवल बेटियां ही निवेश कर सकती हैं या बेटियों के नाम पर ही यह खाता खोला जा सकता है, और उसमें जिस बच्ची या लड़की के नाम पर खाता खोला जाता है उसकी उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए, 10 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आप धारा 80C में भी इस योजना का लाभ, अर्थात कर बचत में भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें जानते हैं। दूसरी बात, सुकन्या योजना में निवेश हेतु पात्रता, अर्थात इसमें कौन लोग निवेश कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमने पहले बताया था कि केवल लड़की के नाम पर ही खाता खोला जा सकता है, लड़की की उम्र 10 वर्ष से कम होना चाहिए, लाभार्थी जो भी है भारत का नागरिक हो, केवल 2 लड़कियों का ही खाता खोला जा सकता है। हाँ, कुछ केस में यह चीज बातें अप्लीकेबल नहीं है, जैसे अगर एक लड़की पहले से है और उसके नाम पे खाता चल रहा है, उसके बाद पुनः जुड़वा लड़की तिड़वा लड़की पैदा होती है, तो उस केस में यह अप्लीकेबल नहीं है, अर्थात सबके लिए खाता खोला जा सकता है। लेकिन अगर जुड़वा लड़की के नाम से पहले से ही सुकन्या समृद्धि योजना का खाता चल रहा है और पुनः एक लड़की पैदा होती है और अगर आप चाहते हैं कि उसके नाम पर खाता खुलवा लें तो वह संभव नहीं है, नहीं आप खुलवा सकते हैं। कानूनी रूप से गोद ली हुई लड़की के नाम पर ही खाता खोला जा सकता है, अर्थात कानूनी रूप से आपने अगर किसी बच्ची को गोद लिया है तो उसके नाम पर भी खाता खोला जा सकता है। अगली बात, आयु सीमा कि इसमें निवेश की आयु सीमा क्या है। तो 0 से लेकर के 10 वर्ष पूर्ण होने से पहले। ठीक है, अगली बात, ब्याज दर। तो वित्तीय वर्ष 24-25 के द्वितीय तिमाही में जो इसका ब्याज दर है वह है 8.2%। फिर बात आती है कर लाभ की। तो कर लाभ में देखिए, धारा 80C के अंतर्गत 1.5 लाख तक टैक्स बचत कर सकते हैं। धारा 80C के अंतर्गत 1.5 लाख तक की टैक्स बचत इसमें किया जा सकता है। परिपक्वता राशि अर्थात जो मैच्योरिटी धनराशि होती है जो
योजना पूरा होने के बाद पैसा मिलेगा, वो भी आपको टैक्स फ्री धनराशि आपको मिलेगी। ठीक है। अर्जित जो ब्याज है उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। निवेश की न्यूनतम और अधिकतम धनराशि, न्यूनतम धनराशि जो होती है 250 रुपये प्रति वर्ष, अर्थात कम से कम 250 रुपये आपको हर साल इसमें निवेश करना ही करना है, और अधिकतम वही 1.5 लाख रुपए। अगर आप 250 रुपये जो सबसे कम निवेश है वो भी नहीं कर पाएंगे तो आपको 50 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से, जितने वर्ष आपने नहीं जमा किया है 50 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से आर्थिक दंड लगाया जा सकता है, या लगता है, लगाया जा सकता है क्या, लगता है। और आप इसमें जो पैसा जमा करेंगे वो 50 रुपये के गुणांक में ही जमा कर सकते हैं। खाता खोलने की जो न्यूनतम धनराशि वो भी 250 रुपये है, और 250 रुपये से खाता खोल के आप 50 रुपये के गुणांक में इसमें पैसा जब चाहें जमा कर सकते हैं। निवेश की समय सीमा, निवेश की समय सीमा ध्यान दीजिएगा, निवेश की जो समय सीमा है वह है 15 वर्ष। मतलब जो आपको पैसा जमा करना है अधिकतम 15 वर्ष ही आपको जमा करना है, और जो परिपक्वता है वह है 21 वर्ष। मतलब आपने 15 वर्ष पैसा जमा किया और 21 वर्ष के बाद पैसा आपको मिल जाएगा। एक बात आती है कि पैसा हम अगर किसी माह में जमा करना चाहें तो कब जमा करें। तो माह में आप चाहें तो जब भी आपके पास पैसा हो, जब मर्जी चाहे जमा कर सकते हैं, लेकिन प्रति माह के जो 5 तारीख है, 5 तारीख से अगर पहले आप पैसा जमा करते हैं तो वह बेहतर सिद्ध होगा, क्योंकि जो ब्याज का कैलकुलेशन होता है प्रति माह 4 या 5 तारीख तक होता है। तो आप 5 तारीख से पहले चाहे तो पैसा जमा कर सकते हैं। परिपक्वता का समय, एक और बात आती है कि परिपक्वता का जो समय है वह कितना है। तो जैसा कि हमने पहले ही बात कर लिया है कि परिपक्वता का जो समय है अर्थात मैच्योरिटी का जो समय है वह 21 वर्ष ही होता है, लेकिन खाता खुलवाने के 21 वर्ष बाद या बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने पर आप चाहें तो इसमें से धनराशि निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्ची 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लेती है और वह पढ़ाई को आगे जारी रखना चाहती है, उस परिस्थिति में भी आप चाहें तो उसमें से 50% धनराशि निकाल सकते हैं। उस पैसे को आप चाहें तो एक बार में निकाल लें या किस्तों में भी उसमें से आप पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे और अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं। समय से पहले निकासी, मतलब प्री मेच्योर विड्रॉल की बात करते हैं कि कब हम समय से पहले पैसा किन परिस्थितियों में निकाल सकते हैं। तो देखिए उसके लिए कुछ परिस्थितियां निर्धारित हैं, जैसे खाता धारक की मृत्यु होने की दशा में, या जो भी उसका अभिभावक माता पिता हैं उनकी मृत्यु हो जाती है उसके दशा में, जानलेवा बीमारी से ग्रसित होने की दशा में, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने की दशा में, या लाभार्थी और उसके माता पिता के विदेश में बस जाने की दशा में आप चाहें तो समय से पहले पैसा निकाल सकते हैं। अगला बिंदु, सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं। तो भाई यह तो डिपेंड करता है बैंक और पोस्ट ऑफिस में जहां आप खाता खुलवाते हैं कि उसने कौन कौन सी शर्तें रखी हुई हैं दस्तावेज के बारे में। लेकिन जो आमतौर पे दस्तावेज लगते हैं वह लाभार्थी का जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, पहचान पत्र लगेगा, माता पिता का आधार कार्ड लगेगा, जुड़वा होने पर माता पिता का शपथ पत्र लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, अस्थायी पता के लिए कोई प्रमाण पत्र लगेगा, या उसके अलावा बैंक और पोस्ट ऑफिस द्वारा जो भी दस्तावेज मांगे जाते हैं वह आपको उपलब्ध कराना होगा। अगली बात आती है
कि खाते का स्थानांतरण हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अर्थात अगर हम आज किसी और सिटी में हैं, अगले दिन या अगले महीने कभी हमारा स्थानांतरण किसी और सिटी में हो गया है, तो हम खाते का स्थानांतरण वहाँ पर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर जिस बैंक में आपका खाता है उसी बैंक में, उस सिटी में आप खाते का स्थानांतरण कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में है तो संबंधित ब्रांच में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक ट्रांसफ़र का फॉर्म भर के आप चाहें तो खाते का ट्रांसफ़र वहाँ पर कर सकते हैं। तो यह था आज का वीडियो। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।